हिंदू खतरे में है। 2040 तक भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लव जिहाद हो रहा है, साजिश हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। सच बताइएगा, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गली मोहल्ले, चाय की दुकान पर यह वाला मैसेज शेयर हुआ है ना? लेकिन क्या सच में 2040 या 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? आपके नेता इसे सही कहते हों, लेकिन आंकड़े मतलब डेटा चीख चीख कर कह रहे हैं कि नेताजी और नफरत की बीमारी वाले कम्युनल लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जो हिंदू खतरे में हैं और मुसलमानों की कथित बढ़ती आबादी के दावों को नकारती है। प्यू की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगभग सभी धार्मिक समूहों की प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट में काफी कमी आई है। इसे ऐसे समझिए कि 1992 में एक मुस्लिम महिला के 4 से ज्यादा बच्चे होते थे, लेकिन यह आंकड़ा घटकर 2015 में 2.6 हो गए। वहीं हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन साल 1992 में 3.3 थी, जो 2015 में 2.1 पहुंच गई। इसी तरह 1992 के मुकाबले 2015 में ईसाइयों में फर्टिलिटी रेट 2.9 से घटकर 2, बौद्ध में 2.9 से घटकर 1.7, सिख में 2.4 से घटकर 1.6 और जैन में 2.4 से घटकर 1.2 पर आ गया। अब आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक। आजाद भारत की पहली जनगणना साल 1951 में हुई थी। तब भारत की आबादी 36.1 करोड़ थी, जो साल 2011 आते आते 120 करोड़ के करीब पहुंच गई। 1951 में हिंदुओं की आबादी 30.4 करोड़ थी, जो साल 2011 में 96.6 करोड़ पहुंच गई, जबकि 3.5 करोड़ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर करीब 17 करोड़ से ज्यादा हो गई। ईसाइयों की संख्या 80 लाख से बढ़कर 2.8 करोड़ पहुंच गई। मतलब लगभग सभी धार्मिक समूहों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। अब 2011 के जनगणना को देखिए। 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर 16.76% थी। 2001 में यही दर 19.92% थी। इसी तरह 10 साल में हिंदुओं की जनसंख्या में 3.16% की गिरावट देखी गई थी। अब मुसलमानों की बात करें तो 2001 में मुसलमानों की आबादी 29.5% के दर से बढ़ी थी, जो 2011 में गिरकर 24.6% हो गई। यानी मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर में गिरावट 4.9% की रही। ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में तेज गिरावट हुई। इसके बावजूद मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा है। यह भी सच है। हालांकि कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी का ख्याल रखेंगे तो ये बातें बैलेंस हो जाएगी। अगर 60 साल की बात करें तो 1951 से 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 4.4% बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि हिंदुओं की संख्या 4.3% घटकर 79.8% हो गई। अब आइए असली बहस पर। क्या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? जवाब आंकड़ों में ढूंढते हैं। भारत में लगभग 30,000 एडल्ट के 2020 पीयू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में बहुत कम लोगों ने संकेत दिया कि उन्होंने बचपन से ही धर्म बदल लिया था। सर्वे में 99% एडल्ट ने बताया कि अभी भी वो खुद की पहचान हिंदू के रूप में करते हैं, जो बचपन से हिंदू हैं। इसी तरह मुसलमानों के रूप में पले बढ़े लोगों में से 97% अभी भी मुसलमान ही हैं, और जिन भारतीयों का पालन पोषण ईसाई के रूप में हुआ उनमें 94% अभी भी ईसाई हैं। आसान शब्दों में समझें तो 0.7% लोग हिंदू परिवार में जन्मे और अब उनकी पहचान हिंदू नहीं है। वहीं 0.8% दूसरे धर्म के लोग थे और अब वो हिंदू हैं। मतलब भारत की बड़ी आबादी के हिसाब से देखें तो धर्मांतरण की कहानी बनाने वालों की बात में दम नहीं है। हाँ, ये भी बता दें कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना अवैध नहीं है,
इलीगल नहीं है। अब आते हैं जनसंख्या विस्फोट के बहस पर। बतौलेबाजी नहीं, आंकड़े देखिए। वर्ल्ड बैंक के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि भारत में जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर बढ़ नहीं रही है, घट रही है। 1990 में ये दर 2.07% थी, जबकि 2018 में ये 1.02% के स्तर पर आ चुकी है। भारत में जनसंख्या बढ़ोतरी दर दुनिया में जनसंख्या बढ़ोतरी दर से कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट जैसे हालात नहीं हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इसकी स्पीड लगातार कंट्रोल होती चली गई है। सच ये है कि जनसंख्या का नियंत्रण हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। हाँ, तो जो लोग जनसंख्या विस्फोट, धर्म परिवर्तन, हिंदू खतरे में जैसी बात कहते हैं, वो दरअसल अपने मन में बसे पूर्वाग्रह यानी प्री ऑक्यूपाइड नोशन या राजनीति की वजह से कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, धर्म परिवर्तन कानून के बहाने निशाने पर किसी और को लिया जा रहा है। अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का गंदा खेल खेला जा रहा है। समाज में जहर भरा जा रहा है। इसलिए हम हर नफरत, झूठ और बेतुकी बातों पर पूछते हैं, जनाब ऐसे कैसे? We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.